देखो अब फिजिक्स का है न्यू चैप्टर 8 है 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फिजिक्स का एनसीईआरटी वाला ये चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 और चैप्टर है ऐसे जो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन चैप्टर 1 ऑल चार्जेस वेदर द फ्री और बाउंडेड वर कंसिडर टू बी अ रेस्ट। पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसकी जो थ्योरी पढ़े थे आपने, उस वाले में पढ़ा था कि जितने भी आपके फ्री बॉन्डेड होते हैं ना कंसिडर किए जाते हैं आपके रेस्ट में, ठीक है। चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके चार्जेस होते हैं मोशन कंस्टिट्यूट करते एक इलेक्ट्रिक करंट पर। सच करंट्स अकर नेचुरली इन मैनी सिचुएशन। लाइटिंग इज one such phenomena in the which charge flow from the core to the earth through the atmosphere, sometimes with disaster result. The flow of charge in light is not steady, but in our everyday life we see many devices where charge flow like steady manners, क्योंकि हम रेगुलरली में बहुत सारे डिवाइस को यूज करते हैं, like water floating smoothly in river, a torch and a cell डिवाइन क्लॉक। सेल वाले जो आपके क्लॉक होते हैं उसमें भी आपके होते हैं। क्लॉक आर द सम एग्जाम्पल डिवाइस इन सच प्रेजेंट चैप्टर। शेल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉ। जो होते हैं कंसर्न करोगे इस बारे में, स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट जो भी आपके होते हैं, ठीक है। इमेजिन अ स्मॉल एरिया होल्ड नॉर्मल टू अ डायरेक्शन, ठीक है। Imagine a small area hold normal direction to a flow charge both positive and negative. चार्ज फ्लो कर रहे हैं may flow forward and backward. Forward का मतलब होता है आगे की तरफ, backward का मतलब होता है पीछे की तरफ। Across the area in given time interval t, let q positive the net amount. हमें यहाँ पे assume करना है कि जो आपका q positive है एक net amount है, that is of forward minus backward. फॉरवर्ड से माइनस को घटा देंगे यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज दैट फ्लो इन फॉरवर्ड, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो एक फॉरवर्ड चार्ज का आएगा। डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया, सिमिलरली अगर हम एक क्यू माइनस कर एक नेट चार्ज को लेते हैं, लेकिन ये इस टाइम पे हमारा अब नेगेटिव चार्ज है, फ्लोटिंग अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। द नेट अमाउंट चार्ज अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन द टाइम इंटरवल टी। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव, मतलब कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी फॉर द स्टेडी करंट, ठीक है। द क्वेटेंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। यानी कि करंट इक्वल टू में है आपका जो है करंट है और डिवाइडेड बाय में टाइम है। इज डिफाइंड टू बी अ करंट अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं आपके। टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर। इट इम्पल्स अ करंट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, जो आपके करंट है वो बैकवर्ड, उसकी इम्पल्स बेसिकली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। करंट आर नॉट ऑलवेज स्टडी, ठीक है। करंट आपके हमेशा एक स्टडी नहीं होते। हैंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट एज फॉलो। डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज, डेल्टा क्यू को हम एक नेट चार्ज लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। एक हमने कोई भी टाइम ले लिया, वो मेंशन नहीं, उसकी जगह हम कोई भी टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बिटवीन टाइम t and delta t, then the current time t across the cross section of the conductor is defined as the value of ratio of delta q to delta t, the limit of delta t tending to be 0, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो i, आपका ब्रैकेट में t, लिमिट है इसकी t से लेकर 0 तक, डेल्टा q बाय डेल्टा t, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। आपको ये जो MCQ होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसमें भी हमसे ये पूछा जाता है। एन एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट दैट वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर। एन एम्पियर इज अ टिपिकली ऑर्डर अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इन द डोमेस्टिक appliance. An average lightning carry current of the order of tens of thousands of ampere, and at the other extreme current is our nerve or a
माइक्रो एम्पियर में होते हैं। अब है आपका जो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर आज विजिबल होगा, ठीक है, 2-3 वीडियो बहुत ही गंदी क्वालिटी में रिकॉर्ड हुई थी क्योंकि वो लाइव में था। ओके, यहाँ पे है एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते एक्सपीरियंस करते फोर्स को इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पर अप्लाई किया जाए, इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल दस मूव कंट्रीब्यूटिंग अ करंट, अगर ये मूव कर सकते तो कंट्रीब्यूटिंग करंट को ही मूव करेंगे। इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल डू एग्जिस्ट लाइक अ अपर स्ट्रेटा, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एग्जिस्ट करते हैं अपर स्ट्रेटा की तरह ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल द आयनोस्फेयर। इन एटम्स a molecule that negatively charged electron and the positively charged nuclei are bonded each other and the thus not free to move, और ये मूव नहीं कर पाते हैं। बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, जो आपके बल्क मैटर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ग्राम ऑफ वाटर एग्जाम्पल के लिए कंटेन करता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर सो क्लोजली पैक्ड, बहुत ही आपस में ये पैक्ड होते हैं, दैट द इलेक्ट्रॉन आर नो लॉन्गर अटैच्ड, ये बहुत टाइम तक अटैच नहीं रहते इंडिविजुअली, अलग अलग जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं। इन द सम मटेरियल्स द इलेक्ट्रॉन विल बी बाउंडेड, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। दे विल बी एक्सेलरेट इवन इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उस टाइम पे क्या होता है जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई होता है। इन अदर मटेरियल्स नोटेबली मेटल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली फ्री टू मूव, कुछ मटेरियल में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री मूव करते हैं विद इन द बल्क मटेरियल द मटेरियल जनरली कॉल्ड कंडक्टर, और उसको हम कंडक्टर कहते हैं। डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। इफ वी कंसिडर द सॉलिड कंडक्टर देन ऑफ कोर्स द एटम्स आर टाइटली बाउंडेड, कुछ आप देखोगे तो क्या होते हैं एटम, इस पे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। देयर आर हाउएवर द टाइप ऑफ कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन where the positive and negative charge both can move, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही मूव कर पाते हैं। इन आवर डिस्कशन वी विल बी फोकस ओनली अ सॉलिड कंडक्टर, यहाँ पे आप सॉलिड कंडक्टर की ही बात करेंगे। ठीक है, सो दैट बी करंट इज कैरिड बाय अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन द बैकग्राउंड ऑफ अ फिक्स्ड पॉजिटिव आयन। ओके, कंसिडर फर्स्ट केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, पहले केस में आप ये कंसिडर करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्रेजेंट नहीं है। द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ड्यू टू द थर्मल मोशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थर्मल मोशन की वजह से, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद फिक्स्ड आयन, एन इलेक्ट्रॉन colliding with an ion emerge with the same speed as before the collision. The direction of its velocity after the collision it is completely random, यहाँ पे जो collision होता है completely random होता है, यानी कि कोई fix नहीं होता है। At a given time there is a no professional direction, यहाँ पे direction mention नहीं होता है। The velocity of the electron thus the average of the number of electron traveling any direction, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। traveling any direction will be equally to the number of electron traveling in the opposite direction, और यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रैवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो देयर विल बी अ नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझाया गया है। देखो, लेट अस सी व्हाट हैपन टू सच अ पीस ऑफ अ कंडक्टर इफ एन इलेक्ट्रॉन फील्ड इज अप्लाइड, क्या होगा अगर एक पीस पे आपके इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर पे अप्लाई किया जाएगा। टू फोकस आवर थॉट इमेजिन द कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हमें कंसिडर करना है यानी कि मानना है कि एक सिलेंडर शेप का है जो कि इसका रेडियस आर है। ठीक है,
अरे पेंसिल कहाँ रख दिया। देखो ये पूरा तो आपका डायमीटर होता है, ठीक है। अगर हम डायमीटर का हाफ कर दे तभी तो हमारा रेडियस आता है, d/2 करते हैं तभी हमारा रेडियस आता है। तो हमें बोला गया अप्लाई करो, लेकिन ये इमेजिन करो कि ये जो है आपका एक जो कंडक्टर है वो एक सिलेंडर शेप का है, ठीक है, रेडियस जिसका r है। डिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ द सेम रेडियस एंड पुट द पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द डिस्क, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव दिख रहा है वो है आपके पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे -q से रिप्रेजेंट किया है वो है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक डिस्क पे किया। वी अटैच 2 डिस्क ऑन द 2 फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रिएट करता है डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फील्ड टूवर्ड द पॉजिटिव, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो टूवर्ड क्या है, एक्सेलरेट करे आगे की तरफ। दे विल बी दस मूव न्यूट्रलाइज द चार्ज, और ये क्या करते हैं, एक न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं द इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग as they are moving will constitute the electric current, hence it is the situation considered. There will be a current for a very short while and no current thereafter. We can also imagine a mechanism where the end of a cylinder are supplied. तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं जो इसके मैकेनिज्म है, एंड कर जाते हैं इसके सिलेंड्रिकल एरिया पर, सप्लाई कर देते हैं फ्रेश चार्ज को, न्यूट्रल